नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। सन 1600 ईस्वी के आसपास की बात है। उन दिनों महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह मेवाड़ पर शासन करते थे। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई और मुगलों के अधीन किए गए किलों पर एक एक करके आक्रमण करना शुरू कर दिया। परंपरागत रूप से ही मेवाड़ी सेना के हरावल दस्ते में चुंडावत सैनिक युद्ध करते थे। हरावल दस्ता सेना की अग्रिम पंक्ति को कहा जाता है और हरावल दस्ते को ही सबसे पहले शत्रु सेना से लड़ने भिड़ने और बलिदान करने का अवसर मिलता था। चुंडावत चुंडा के वंशज कहलाते थे। उन दिनों सक्तावत जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के वंशज थे, वो भी हरावल दस्ते के अंदर युद्ध करना चाहते थे और उनका मानना था कि हम भी बलिदान के अंदर कम नहीं है, अतः हमें भी हरावल दस्ते के अंदर युद्ध करने का अवसर दिया जाए। सक्तावत अपनी इच्छा लेकर महाराणा अमर सिंह के पास पहुंचे। महाराणा अमर सिंह सोच में पड़ गए। चुंडावत किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, वो भी हरावल दस्ते के अंदर ही युद्ध करना चाहते थे। महाराणा अमर सिंह के मस्तिष्क में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि कल जो भी उट्टाला के किले पर आक्रमण करके पहले किले के अंदर प्रवेश करेगा, वो ही आगे से मेवाड़ी सेना के हरावल दस्ते में रहेगा। चुंडावत सैनिक और सक्तावत सैनिक दोनों अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करेंगे और जो भी किले के अंदर पहले प्रवेश कर जाएगा, उसका यह अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सक्तावत सैनिकों ने अपने सेनापति बल्लू सिंह के नेतृत्व में उट्टाला का किले पर आक्रमण किया और किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। सक्तावत सैनिकों के सेनापति बल्लू सिंह ने महावत को आदेश दिया कि हाथी को किले के मुख्य दरवाजे पर हूल दो। किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर भयानक भाले लगे हुए थे। महावत ने हाथी को उला, लेकिन भालों के प्रहार से हाथी चिंगाड़ करके पीछे हट गया। बल्लू सिंह से यह नहीं देखा गया। वह उछलकर हाथी से नीचे कूद कर आ गया और अपनी पीठ सड़ाकर भालों से खड़ा हो गया कि हाथी को मेरे शरीर के ऊपर हूल दो। यह देखा तो महावत अचंभित होगा। उसने कहा, यह नमक हरामी मैं कैसे करूं। बल्लू सिंह ने दोबारा से आदेश दिया कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि हाथी को मेरे ऊपर हूल दो। अब की बार महावत को बल्लू सिंह का आदेश मानना पड़ा। हाथी पर भाले का जबरदस्त प्रहार किया गया और हाथी ने बल्लू सिंह को भयंकर टक्कर मारी। बल्लू सिंह का सारा शरीर भालों से भिंद गया। भाले शरीर के आर पार निकल गए और धड़ाम के साथ किले का दरवाजा नीचे गिर गया। उधर चुंडावत सैनिक अपने सेनापति जैत सिंह चुंडावत के नेतृत्व में किले की दीवार के सारे कबंध लगाकर किले की दीवार पर चढ़कर प्रयत्न कर रहे थे कि किले के अंदर प्रवेश किया जाए और इसी क्रम में अनेक सैनिक मातृभूमि के लिए बलिदान को प्राप्त हो रहे थे। जैत सिंह चुंडावत ने सीढ़ियां लगाकर किले की दीवार पर चढ़े और कंगूरे तक पहुंच गए। तभी एक दुश्मन की गोली छाती में आकर लगी और जैत सिंह चुंडावत नीचे आ गिरे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरा शीश काट कर किले के अंदर फेंक दो। किसी भी तरीके से ये हक चुंडावतों से छीना नहीं जाना चाहिए। सैनिकों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जैत सिंह चुंडावत का शीश काट कर किले के अंदर फेंक दिया गया। उधर से सक्तावतों ने भी किले के अंदर प्रवेश किया और चुंडावतों ने भी किले के अंदर प्रवेश किया। भयंकर मार काट मची और किले के सेनापति कायम खान का वध कर दिया गया। बाकी बचे हुए मुगलिया सैनिकों का वध कर दिया गया। उट्टाला के किले के ऊपर मेवाड़ी ध्वज लहरा दिया गया। इसी क्रम में अब यह निश्चय हुआ कि यह युद्ध जीता कौन, इस शर्त को जीता कौन। तो इस शर्त को चुंडावतों ने जीता, क्योंकि जैत सिंह चुंडावत का शीश सबसे पहले किले के अंदर पहुंच चुका था और हरावल दस्ते में लड़ाई लड़ने का अधिकार चुंडावतों के पास ही सुरक्षित रहा। आन बान शान और मातृभूमि के बलिदान की अनुपम गाथा थी। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।